तो स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं स्फैग्नम यानी पीट मॉस के बारे में। ये इकोलॉजिकली और हमारे दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उतना ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी। क्योंकि बीएससी एग्जाम हो, सीयूईटी हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, हमेशा स्फैग्नम से क्वेश्चन आते हैं। क्यों क्वेश्चन आते हैं कि स्फैग्नम में दो चार बहुत खास चीजें होती है जिनको हम इस वीडियो में समझेंगे। इसकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग एक एक चीज को देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्फैग्नम कहाँ पाया जाता है। तो बच्चों, स्फैग्नम बायोफाइटा का मेंबर है और ये क्लास स्फैग्नोप्सिडा, स्फैग्नियल्स और स्फैग्निएसी का मेंबर होते हैं। अगर आपको इनका डिटेल जानना हो कि इनके क्या कैरेक्टर है, तो वो आप दूसरे वीडियो में, क्लासिफिकेशन वाले वीडियो में देख सकते हैं प्लेलिस्ट से, उसमें आपको इसका डिटेल मिल जाएगा। हम इसको सीधा इसके हैबिट और हैबिटेट से आज यहाँ जानेंगे। तो बच्चों, इसके कुछ खास मजेदार कैरेक्टर है। एक तो ये चीज होता है कि स्फैग्नम अपने से 20 गुना ज्यादा पानी अपने में कैरी कर सकता है। ऐसा क्यों है, इसके डिटेल्स को हम लोग इसके एनाटॉमी में समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं ये रहता कहाँ है। तो बच्चों, ये पाया जाता है मोस्टली दुनिया के टेम्परेट और बोरियल रीजन्स में। इसको क्या कहते हैं, ये क्या बनाते हैं, ये इस फिगर में देख सकते हैं। ये पीट बॉक्स बनाते हैं जो हमारी धरती का हाइड्रोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने में मदद करता है। तो ऐसे आप लोग कई जगह देखे होंगे, गए नहीं हो या पिक्चर में देखे हो, वीडियो में देखे हो कि कई इलाके ऐसे होते हैं जो पानी में डूबे रहते हैं और थोड़े थोड़े प्लांट ऐसे उभरे पाए जाते हैं। इनको बॉक्स कहा जाता है। तो बच्चों, ये बॉक्स बनते कैसे, ये भी एक खास बात है और इकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। फैगनम जहाँ रहता है वहाँ क्या करता है, बाकी हैबिटेट खुद के कंट्रोल कर लेता है। तो ये कैसे कंट्रोल करता है, पहले तो देख रहे हैं ये घास जैसा उग गया है। इसके बाद ये क्या करता है, ये एसिड रिलीज करता है। ये एसिड रिलीज करेगा तो वहाँ का वाटर क्या हो जाएगा, एसिडिक वाटर हो जाएगा। और ऐसे ही एसिडिक वाटर में कौन ग्रो करता है, स्फैग्नम ग्रो करता है। दूसरे प्लांट क्या इस एसिड में ग्रो नहीं कर सकते। तो ये क्या करते हैं, ये एक प्रोटॉन पंप की तरह काम करता है और जहाँ रहता है वहाँ एसिडिक आयन, H+ आयन बाहर निकलता है। ये एसिडिक कंडीशन क्रिएट करता है। पीएच 3 से 4.5 तक करता है। इन एसिडिक कंडीशन से क्या होता है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाती है जो दूसरे प्लांट को नहीं मिलती। और ऐसे एरिया होते हैं जहाँ काफी ज्यादा वाटर अवेलेबल हो, वहीं ये ग्रो करते हैं और वहाँ का टेम्परेचर भी क्या हो, कम हो, और कैसा हो, एनॉक्सिक कंडीशन पैदा हो जाता है। तो बच्चों, ये जो स्फैग्नम है ये दुनिया भर में लगभग 380 से 450 स्पीसीज इसके मिलते हैं। इंडिया में भी 336 नॉन स्पीसीज है। उसमें से स्फैग्नम स्क्वायरोसम जो हिमालय में पाया जाता है सबसे इंपॉर्टेंट है। और स्फैग्नम पैट्यूर्स ये एक बॉगी इन्वायरमेंट में पाया जाता है जहां ऐसे स्ट्रक्चर आपको मिल जाएंगे। तो बच्चों, ये एक कॉस्मोपॉलिटन जीनस है। यहाँ मैप में देख सकते हैं बहुत सारी जगह जहाँ भी इनको पानी मिल जाए तो ये रहते हैं। तो ये क्या बनाते हैं, जो एग्जाम में पूछा जाता है, पीट बॉग कौन बनाता है। तो पीट बॉग कौन बनाता है, पीट मॉस यानी स्फैग्नम। कहाँ, टेम्पोरल और बोरियन रीजन में बनाते हैं। ये बहुत ज्यादा कार्बन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इसलिए कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन सबसे ज्यादा कौन सा ब्रायोफाइट करता है। तो उसका उदाहरण क्या है, स्फैग्नम। ये कहाँ पाया जाएगा, एसिडिक एनवायरनमेंट में, वाटर लॉग हैबिटेट जैसे बॉक्स या मार्सेस। मार्सेस क्या होते हैं, दलदली रीजन होते हैं। एक कारपेट जैसे आपको दिखेंगे, फ्लोर में कारपेट बिछा हो, उस तरह की एक कारपेट होते हैं। और इनका एक खास कैरेक्टर क्या है, ये बहुत ज्यादा हाइग्रोस्कोपिक, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर अपने अंदर सोख लगते हैं। तो ऐसे जगह को क्या कहा जाता है, पीट लैंड। तो पीट लैंड कौन में कौन रहता है, पीट मॉस रहता है। और ये क्या करता है, एसिड निकालता है जिससे वो एनवायरमेंट एसिडिक हो जाता है, दूसरे प्राणी ग्रो नहीं करते और ये अपना पूरा राज करता है। बच्चों, अब स्फैग्नम के हम लोग स्ट्रक्चर पे आते हैं कि ये दिखता कैसा है। तो बच्चों, सबसे पहले आता है ये ग्रो किससे करता है। तो ये किससे ग्रो करता है, प्रोटीन, प्रोटोनीमा से। ये इसका शुरुआती लाइफ का एक छोटा सा फेज होता है। जहां बाकी मॉस में मेन फिलामेंट जैसा दिखता है, स्फैग्नम में ये थैलोस होता है, थैलस जैसा होता है, एक प्लेट जैसा दिखता है, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्फैग्नम का प्रोटोनीमा कैसा है, तो ये प्लेट लाइक या थैलोस जैसा होता है। जब ये बड़ा हो जाता है तो फिर इसका आप लोग देख सकते हैं गैमेटोफाइट पूरा बॉडी बन जाता है। तो बच्चों, अगर इस गैमेटोफाइट को देखते हैं तो इसके कई स्ट्रक्चर होते हैं।
तो सबसे पहले ये क्या है, ये इरेक्ट है, मतलब सीधा खड़ा है। ये डोर्सोवेंट्रल फ्लैट नहीं है जैसे मार्केंसिया था या रिक्सिया था। ये क्या है, एकदम सीधा इरेक्ट खड़ा है। इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, इसमें कोई रूट नहीं पाया जाता है और क्या होते हैं, राइजॉइड्स एब्सेंट होते हैं। बच्चों आप लोग सोच रहे होंगे जब ये राइजॉइड्स एडल्ट में नहीं होंगे तो ये मिट्टी से पानी कैसे एब्जॉर्ब करेगा। तो बच्चों यही इनकी खासियत है, ये अपने सरफेस से पानी एब्जॉर्ब करते हैं। इसमें जो मेन स्टेम है उसमें काफी ज्यादा ब्रांचिंग पैटर्न दिखता है। ये इसका खास कैरेक्टर होता है, आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या है, ब्रांचेस स्टार्ट हुए हैं जो इसको एक ब्रश के जैसा लुक देता है, बॉटल ब्रश के जैसा लुक देता है। तो इसका ब्रांचिंग पैटर्न समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके ब्रांचिंग पैटर्न को एक नाम दिया गया है, इसे क्या कहते हैं, फैसिकल्स कहते हैं। ये जैसे एक दिख रहा है तो ये एक क्या है, फैसिकल्स है। तो इसमें कितने फैसिकल्स होते हैं, 3 से 8 होते हैं। तो जो स्फैग्नम में ब्रांचेस क्या होते हैं, हमेशा क्लस्टर में आते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फैसिकल्स कहते हैं। एक फैसिकल में क्या होते हैं, 3 से 8 ब्रांचेस हो सकते हैं। इसमें ब्रांचेस भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं डाइवर्जेंट ब्रांचेस और दूसरे क्या होते हैं, ड्रॉपिंग ब्रांचेस। तो बच्चों डाइवर्जेंट ब्रांचेस क्या होते हैं, जो बाहर की तरफ फैले होते हैं, जो बाहर की तरफ जा रहे हैं, इनको क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट ब्रांचेस कहते हैं। और ड्रॉपिंग ब्रांचेस कौन से है, जो नीचे की तरफ लटकती है और स्टेम से चिपकी रहती है। तो बच्चों ये जो ड्रॉपिंग ब्रांचेस होते हैं इनका एक बहुत अच्छा काम है, ये कैपिलरी एक्शन के जरिए क्या करते हैं, पानी को ऊपर खींचने का काम करते हैं। तो ये एक वाटर पंप की तरह काम करता है, कौन सा, ड्रॉपिंग ब्रांचेस। ये नीचे की तरफ लटके होते हैं और वाटर को कंडक्ट करते हैं। बच्चों इसमें एक बहुत खास स्ट्रक्चर होता है जो आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं, इसका क्या नाम है, कैपिचुलम। तो जैसे कैपिचुलम एक इन्फ्लोरेसेंस होता है, वैसे इस फैग्नम में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कैपिचुलम या हेड कहते हैं। तो ये कहाँ होता है, ये स्टेम के सबसे ऊपर होता है। ये क्या होता है, यहाँ इंटरनोड्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, एक दूसरे के आसपास आ जाते हैं, जिसकी वजह से सारी ब्रांचेस एक गुच्छे में, जिसे टफ्ट कहते हैं, एक गुच्छे में दिखाई देते हैं। तो इसे हम कैपिचुलम कहते हैं, कहीं कभी किताबों में इसको कोमा भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर यहाँ क्या लिखा हो, कोमा लिखा हो, यहाँ लिखा है कैपिचुला या कोमा। ये प्लांट के ग्रोइंग टिप है और देखने में एक बिल्कुल हेड के जैसे रखते हैं। तो यहाँ क्या होते हैं, यहाँ यंग ब्रांचेस होते हैं जो डेंसली पैक्ड होते हैं, और इसमें क्या होता है, इसको कैपिचुलम या कोमा कहते हैं। ये क्यों बनता है, क्योंकि इसमें बहुत कम शॉर्ट इंटरनोड्स होते हैं, ग्रोइंग टिप होता है ये प्लांट का। तो बच्चों अगर इसके पत्तियों की बात की जाए, इनको डिटेल्स में देखा जाए, तो डिटेल्स में क्या देखते हैं, ये बहुत छोटे छोटे स्मॉल होते हैं और क्या होते हैं, सिसाइल। सिसाइल का मतलब क्या है, तो इसमें कोई स्टार्क नहीं है, ये डायरेक्ट यहाँ से चिपके हैं। और कैसे अरेंज होते हैं, स्पाइरली अरेंज होते हैं। और अगर एनाटोमी की बात की जाए तो एक 1 सेल थिक होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि स्फैग्नम का सेल कितना क्या होता है, मल्टी सेलुलर है, 2 सेल है या 1 सेल। तो ये 1 से थिल होती है। और इसमें क्या होता है, मिडरिब एब्सेंट होता है, बिल्कुल एब्सेंट होता है, मिडरिब आपको कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसमें मिडरिब नहीं होता। एक इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है जिसको क्या कहते हैं, फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी क्या होता है, लीव्स का अरेंजमेंट होता है। तो अब अगर इसके फिलोटैक्सी को देखा जाए तो स्टेम और ब्रांचेस पे पत्तियां एक खास स्पाइरल पैटर्न पे होती है, जिसको क्या कहते हैं, 2/5 फाइलोटैक्सी कहते हैं। इसका क्या मतलब है, जो छठा लीव होगा वो क्या करेगा, फर्स्ट लीव के ऊपर होगा। अगर आप लोगों को फाइलोटैक्सी पढ़ना है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, इस पे हम लोग अलग वीडियो बना के समझ सकते हैं कि फाइलोटैक्सी क्या होता है और ऐसे नंबर्स हम लोग कैसे लिखते हैं। इस वीडियो में हम लोग बस आपको यही याद रखना है कि स्फैग्नम का फाइलोटैक्सी क्या है, ये भी एग्जाम पे पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो 2/5 में क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर आप पहली लीप से गिनना शुरू करें तो सिक्स्थ, जो छठवां लीप आएगा वो क्या होगा, बिल्कुल फर्स्ट लीप के ऊपर होगा। तो ये अरेंजमेंट ऐसा क्यों होता है, ये लाइट एब्जॉर्प्शन और वाटर के ट्रैपिंग के लिए सबसे एफिशिएंट होता है, ये नेचर की इंजीनियरिंग है। तो फिर से हम लोग क्या देखते हैं, राइजॉट क्या है, इसमें टेम्पोररी फीचर है और आगे जाके नहीं होते हैं। तो बीएससी में या दूसरे एंट्रेंस में एमसीक्यू में ये पूछा जाता है, इसीलिए हम लोग फिर से रिपीट किए राइजॉइड्स को। ये एक टेम्पोररी फीचर है।
खाली ये प्रोटोनीमा स्टेज में दिखेगा, आगे प्लांट में नहीं दिखेगा। जैसे जैसे प्लांट मैच्योर होता है ये राइजर्स पूरी तरह एब्सेंट हो जाते हैं। तो अब सवाल यही है कि अगर रूट्स नहीं है तो पानी कैसे मिलेगा। तो याद रखिए इसकी लटकती हुई जो पेंडेंट ब्रांचेस है और कैपिलरी एक्शन है, यही इसका वाटर सिस्टम है। तो बच्चों अभी तक हम लोग जितने भी ब्रायोफाइट देखे उसमें स्टेम जैसा स्ट्रक्चर नहीं था, क्योंकि वो डॉर्सी फ्लैट थे। इसमें एक इरेक्ट ब्रांच है, तो उसमें स्टेम है जिसमें लीव्स है। तो अगर इस स्टेम के एनाटॉमी की बात की जाए तो इसमें काफी इंटरेस्टिंग इसका क्या होता है, एपिडर्मिस होता है, जिसका दूसरा नाम भी क्या है, इसको हाइलोडर्मिस भी कहते हैं। तो स्फैग्नम में इसे हाइलोडर्मिस कहते हैं, क्योंकि ये क्या होती है, ये डेड सेल्स होती हैं, बड़ी होती है। और यहाँ आप डिटेल में इसको देख सकते हैं, ये क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं और खाली होते हैं। तो इनको हाइलोडर्मिस नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये क्या है, हाईलाइन होते हैं। हाईलाइन का मतलब क्या होता है, ये खाली होते हैं और कलरलेस होते हैं। कभी कभी इनमें पोर्स भी होते हैं, बिल्कुल एक, ये क्या करते हैं, बिल्कुल एक स्पंज की तरह काम काम करते हैं और पानी को क्या करते हैं, सोख लेते हैं। अगर इसके अंदर की लेयर्स में देखा जाए तो इसके अंदर हम लोग को क्या दिखेगा, कॉर्टेक्स दिखेगा, जिसको क्या कहते हैं, स्टोरेज जोन। ये हाइड्रोडर्मिस के ठीक नीचे जो आप ग्रीन लेयर देख रहे हैं वो है। ये एरिया बहुत बड़ा होता है और इसमें बड़ी बड़ी क्या होती है, पैरेनकाइमेटस सेल्स होती है। इनमें से कुछ सेल क्या है, हाईलाइन होती है, मतलब ये भी हल्के कलर के होते हैं और उसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं हो जाता है। इनमें भी आप लोगों को क्या दिखेगा, इस तरह के स्पाइरल थिकनिंग दिखेंगे। और बाकी जो क्लोरोफिलस सेल्स है, जो क्या करते हैं, जो स्टेम को ग्रीन कलर देते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसका मेन काम है बल्क वाटर स्टोरेज, यानी स्टेम के अंदर भी एक मिनी लेक टाइप का होता है जिसमें सारे सेल्स में क्या है, पानी भरे हो। और इसका सबसे सेंटर पार्ट क्या कहता है, सेंट्रल सिलिंड्रिकल, जो इसका बैकबोन होता है। इसको कभी कभी किताब में मेडुला भी लिखा रहता है। तो ये छोटी होती है और थिक वाल्ड होती है। इसको अगर देख सकते हैं तो इसके वाल आप लोग देख सकते हैं कितने मोटे मोटे होते हैं, और सेल्स क्या है, छोटे होते हैं। ये इसको मोनली स्टेरॉइड्स कहा जाता है, स्टेरॉइड से बना होता है जो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। तो ध्यान रहे इसमें कोई ट्रू वैस्कुलर जाइलम फ्लोएम नहीं होता है। यहाँ तक कि कुछ हायर मॉसेस में आप लोग पढ़े तो उसमें हाइड्रॉइड्स होता है और लेप्टॉइड्स होता है। आगे भी हम लोग पिछले वीडियो में भी बात किए हैं बायोफाइटा में, लेकिन यहाँ ये एब्सेंट होते हैं या बहुत पुअरली डेवलप होते हैं। तो इसलिए स्फैग्नम कंडक्शन के लिए खाली कैपिलरी ब्रांचेस पर ज्यादा भरोसा करते हैं। तो बच्चों स्फैग्नम का स्टेम बिल्कुल एक वाटर बॉटल की तरह होता है, जिसके अंदर क्या है, हाइलोडर्मिस का एक ठंडा सा कवर है और बीच में मजबूत सेंटर सिलेंडर है। तो इस हाइलोडर्मिस को याद रखना है कि पूछा जा सकता है हाइलोडर्मिस कहाँ पाया जाता है, तो ये स्फैग्नम के स्टेम का आउटर लेयर है। तो बच्चों अब हम लोग बात करेंगे स्फैग्नम के एक खास सेल की, जिसको क्या कहा जाता है, रिट्रॉट सेल। तो ये मेन जो इसका स्टेम होता है उसमें नहीं पाया जाता, ये कहाँ पाया जाता है, साइड ब्रांचेस पे पाया जाता है, मेन स्टेम पे नहीं पाया जाता है। तो बच्चों ये एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आया जाता है कि रिट्रॉट सेल कहाँ पाया जाता है। तो ये तो आप लोग बता देंगे स्फैग्नम में कहाँ पाया जाता है, फैग्नम के ब्रांचेस, साइड ब्रांचेस में पाया जाता है। तो इन सेल का नाम इनके अजीब शेप की वजह से है। तो ये इसका शेप है। तो ये सेल कैसे दिखता है, एक फ्लास्क के जैसे दिखता है, एक ग्लास के फ्लास्क के जैसा दिखता है, जिसका एक क्या है, लंबा सा नेक है और नीचे की तरफ क्या है, एक मुड़ा होता है। ठीक वैसे ही जैसे पुराने जमाने में आप कोई मूवी देखे या वहां के लैब की फोटोज देखे, तो लैब में ऐसे ही ग्लास के चीजें होती है जिसमें केमिकल रखी जाती है, उसको क्या कहा जाता था, इसको रिट्रॉट कहा जाता था उस समय। तो उसी के केमिस्ट्री के रिट्रॉट से ही ये सेल बिल्कुल वैसा दिखता है, तो इसे भी रिट्रॉट सेल कहते हैं। तो ये सेल्स क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं और क्या होते हैं, हाईलाइन, ये भी कलरलेस होंगे। और इनके नीचे हमेशा क्या होगा, इसका नेक कैसा होगा, आउटवर्ड होगा, कैसे, ये ऐसे बाहर की तरफ लटका होगा, पॉइंट करता होगा। तो बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है लोकेशन क्या है, तो इसको याद रखना है, रिट्रॉट सेल कहाँ है, साइड ब्रांचेस में ही होते हैं। तो ये बीएससी का या सीयूईटी का एक ट्रिकी क्वेश्चन है। तो रिट्रॉट सेल सिर्फ साइड ब्रांचेस में होंगे, मतलब डाइवर्जेंट और पेंडेंट ब्रांचेस के कॉर्टेक्स में मिलते हैं। और ये दूसरा बात भी इंपॉर्टेंट रखता है, ये कहाँ लोकेटेड है, ये ब्रांच के कॉर्टेक्स एरिया में पाया जाता है। और मेन स्टेम में क्या होता है, एब्सेंट होता है, क्योंकि मेन स्टेम में क्या था, हाइलोडर्मिस था। तो अगर आपको रिट्रॉट सेल ढूंढना है तो हमेशा ब्रांच का टीएस काट करें,
अगर मेन ब्रांच काटेंगे तो नहीं दिखेगा, साइड ब्रांचेस काटेंगे तो दिख जाएगा। तो अब देखते हैं इसमें क्या होता है। तो रिट्रोट सेल के अंदर क्या होता है, इसका एक नेक है और टिप पे एक क्या होता है, छोटा सा आपको एपेक्स पोर दिख रहा है, और ये नेक है, ये पूरी उसकी बॉडी है। ये सेल मैच्योरिटी पर क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, मर जाता है, कोई क्लोरोफिल कोई ऑर्गेनेल्स नहीं रहते और खाली हो जाता है। जब बारिश होती है तो क्या होता है, इसमें मॉइस्चर मिलता है, तो कैपिलरी एक्शन से पानी क्या होगा, इसके अंदर धीरे धीरे आएगा और पानी क्या होगा, पोर्स के जरिए अंदर घुसता है और फ्लास्क को पूरा भर देता है। और इसमें जो आपको ये धागे जैसा दिख रहा है, ये क्या है, इनको एनुलर फाइब्रिल्स बोलते हैं। जो सेल को क्या करते हैं, अगर धागे से इसको बांध दिया जाता है तो पानी भरेगा, तो ये फटेगा नहीं, तो ये क्या रहेगा, इंटैक्ट रहेगा और पानी भरता रहेगा। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिट्रॉट सेल क्या है, सिर्फ वाटर स्टोरेज ही नहीं करता, इसके अंदर क्या होते हैं, काफी सारे माइक्रो हैबिटेट होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी इसके अंदर घर में घुस के रहते हैं। तो बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये प्लांट अपने ड्राई वेट का 20 गुना ज्यादा पानी होल्ड कर सकता है। तो सोचिए अगर आपका वेट 50 किलो है, तो आप 20 गुना मतलब 20 कितना हो गया, 1000 किलो तक पानी रख सकते हैं। तो ये प्लांट सोचिए कितना एफिशिएंट है कि अपना इतना सारा ज्यादा पानी अपने सेल्स में रख सकता है। तो यही वजह से स्फैग्नम बॉक्स में आग जल्दी नहीं लगती, वहां कभी आग नहीं लगती, क्योंकि इतना सारा पानी है और ये कार्बन को भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो अगर बीएससी में या किसी एग्जाम में पूछा जाए रिट्रॉट सेल का फंक्शन क्या है, तो क्या कहेगा, ये कैपिलरी वाटर के अपटेक का एक तरीका है। तो इसको मत भूलिएगा, ये बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बच्चों स्फैग्नम बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लांट है। अगर हम इसके लीफ एनाटॉमी को देखेंगे तो इसमें मोजेक पैटर्न है, जो दुनिया के किसी और प्लांट में आपको नहीं दिखेगा। इसमें दो तरह के सेल होते हैं, एक तरफ होते हैं डेड सेल जो क्या कहते हैं, पानी स्टोर करते हैं, दूसरी तरफ जिंदा जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इनके सेल्स कैसे होते हैं, डाइमॉर्फिक सेल्स होते हैं। तो ये भी याद रखना है कि इसके लीफ में कैसे डाइमॉर्फिक सेल्स है। तो स्फैग्नम की लीफ को अगर आप देख रहे हैं तो ये सिर्फ क्या होता है, सिंगल लेयर होता है या एक दो लेयर होते हैं, बहुत मोटा ये नहीं होता, सिंगल लेयर होता है। पर इसमें दो बिल्कुल अलग अलग तरह के सेल अल्टरनेटिंग पैटर्न में होते हैं। यहाँ एक सेल है, दूसरा दूसरे तरह का है, फिर तीसरा वही, चौथा दूसरा, तो ये अल्टरनेट, एक में खाली है और दूसरा भरा है, एक खाली है दूसरा भरा है। तो इस पे जो जो खाली सेल है उसको क्या कहते हैं, हाईलाइन सेल कहते हैं। ये स्टोरेज टैंक के जैसा होता है, ये सेल्स बड़ी होती है, लार्ज होती है, डेड होती है, खाली होती है। इसमें भी स्पाइलर या एनुलर थिकनिंग होते हैं और एक छोटा सा पोर होता है, और क्या करते हैं, स्टोरेज ऑफ वाटर करते हैं। तो इनकी दीवारों पर क्या है, स्पाइरल थिकनिंग है। यहाँ आप देख सकते हैं इस डायग्राम में दीवारों को स्पाइरल थिकनिंग दिखाया जा रहा है, ताकि सेल पानी के दबाव से पिचके ना। इनमें छोटे छोटे पोर्स है जो क्या करते हैं, पानी को अंदर खींचने का रास्ता देते हैं। और ये सेल क्या है, अपने ड्राई वेट से 20 गुना ज्यादा तक पानी स्टोर कर सकता है। तो ये भी पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा सेल है, तो याद रखना है हाईलाइन सेल्स है। दूसरे क्या है बच्चों, क्लोरोफिलस सेल्स है। ये छोटे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं और लिविंग सेल्स है। लिविंग है तो इसमें क्लोरोप्लास्ट है, और ये क्या कर रहे हैं, सेल का खाना बना रहे हैं। तो इनमें बहुत सारे बच्चों छोटे छोटे, इसमें देख सकते हैं डायग्राम में कि बहुत सारे छोटे छोटे क्या है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोप्लास्ट है। ये सेल का ग्रीन नेटवर्क बनाते हैं जो पूरी लीफ को सपोर्ट करते हैं। ये 3D डायग्राम आप देख सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें हाइलाइन और क्लोरोफिल से एक दूसरे में ऐसे फिट होते हैं जैसे किसी पजल को आप जोड़ेंगे तो वो परफेक्ट पीस सेट हो जाएगा। तो क्रॉस सेक्शन में अगर आप देखें तो क्रॉस सेक्शन में क्या दिखेगा कि क्लोरोफिल से हमेशा दो बड़ी हाइलाइन सेल्स को जो क्या है, क्लोरोफिल सेल्स हमेशा दो बड़ी हाइलाइन सेल के बीच में सैंडविच हो जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि दो हाइलाइन सेल्स के बीच में क्या है, क्लोरोफिलस सेल्स होती है। तो ये यूनिक अरेंजमेंट स्फैग्नम को एक बॉग होल्डिंग मशीन बनाता है, जो वाटर भी स्टोरेज करता है, साथ में फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है।